Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is similar triangles और इसका जो हम जिस पर हमने डिस्कस करना है सिमिलर ट्रायंगल्स में वो है एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये सॉल्यूशन में डी पैरेलल बीसी फाइंड ईसी। तो इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आप इसका खुद करेंगे। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल हमें यहाँ पर दी हुई है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। ये पेज नंबर टेक्स्ट बुक पे जो ये पेज नंबर है 133 है। पेज 133 पेज नंबर है 133 टेक्स्ट बुक पे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है डी पैरेलल बीसी फाइंड ईसी और ट्रायंगल इस तरह से दी हुई है। ये यहाँ पर इस पॉइंट का नाम है डी और इस पॉइंट का नाम है ई। तो हमने डी जो है ये 1.5 सेंटीमीटर है और बी जो है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और इसी हमने निकालना है। इसी कितना है? Dear students, we know that if a line is drawn, ये थेलेस थ्योरम है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersects the other two sides in the same ratio। तो अगर एक लाइन जो है वो पैरेलल होगी ट्रायंगल में से किसी एक साइड को, तो बाकी दो साइड्स को जो जब वो काटती है वो इस तरह से काटती है कि इनका रेशो आपस में बराबर होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे ये if a line divides any two D parallel, ये थेलेस थ्योरम है। if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct when the other two sides are divided in the same ratio। ये थेलेस थ्योरम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर here AD is equal to 1.5 centimeter, DB is equal to 3 centimeter, A is equal to 1 centimeter और इसी हमने निकालना है, फाइंड करना है। सिंस D parallel BC, therefore AD divided by DB is equal to AE divided by EC। ये हमने यूज की यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेलेस थ्योरम। इसका थेलेस थ्योरम ये हमने यहाँ पर यूज की। तो हम अब इनको वैल्यू देंगे। इम्प्लाइज AD है 1.5, DB है 3, AE है 1 और EC हमें मालूम नहीं है, EC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.5 EC is equal to 3 implies EC is equal to 3 divided by 1.5।
implies EC is equal to 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने EC निकाल लिया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बच्चों, या एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, ये जो ट्रायंगल है इसमें वहीं से दिया हुआ है D पैरेलल BC, तो मैंने यही लिख लिया D पैरेलल BC। देयरफॉर अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। ये इस पर हमने डिस्कस किया है पहले ही, थ्योरम थेलेस थ्योरम है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमें ये बताती है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन हम ड्रा करेंगे पैरेलल किसी साइड को, तो ये लाइन हम ड्रा करते हैं ये बाकी दो साइड्स को इस तरह से काटती है कि उनका रेशियो जो होता है वो आपस में बराबर होता है, वो हमें यही बताती है। लिहाजा इनको हमने वैल्यू दे दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो हमें वैल्यू आ गया EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो बच्चों है वो है E and F और पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। हम एक ट्रायंगल यहाँ पर हमने खुद बनानी है, ट्रायंगल का नाम रखना है PQR। तो E जो है वो PQ पर पॉइंट है, PQE है, और F जो है वो PR पर पॉइंट है, PF। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR। इसमें 3 केस है, हमने ये बताना है ये पैरेलल इसको है या नहीं है। तो लिहाजा हमने यही चेक करना है बच्चों, अगर हमें इन दो का PF डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू निकला PF डिवाइडेड बाय FR, तो ये पैरेलल है। अगर ये आपस में बराबर नहीं निकले, रेशो बराबर नहीं निकला, तो ये पैरेलल नहीं है। इसका मैं आपको दूसरा पार्ट मैं दिखाऊंगा आपको। हियर P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF is equal to 3.6 सेंटीमीटर, PF is equal to 8 सेंटीमीटर, PF is equal to 8 सेंटीमीटर and RF is equal to 9 सेंटीमीटर, RF is equal to 9 सेंटीमीटर। 4.5, PF is equal to 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। नाउ पहले हम निकालेंगे PE डिवाइडेड बाय EQ। PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4.5, divided by 4.5 and PF divided by FR is equal to A divided by 9, A divided by 9। तो यहाँ पर ये जो रेशो है, अगर हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में यहाँ पर ये नहीं आएंगे, तो लिहाजा
हाँ 2 4s are 8, 2 4.5 आ गया। हाँ तो ये बन गया 4 डिवाइडेड बाय 4.5, ये लोवेस्ट फॉर्म में यहाँ पर आ गया। तो हियर अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR, क्योंकि ये दोनों बराबर है रेशो, ये भी 4.4/4.5 है और ये PF/FR भी 4/4.5 है, लिहाजा ये बराबर है। तो देयरफॉर बाय द converse of basic proportionality theorem we have, तो हम लिख सकते हैं EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो हमें ये बताती है कि अगर एक लाइन हम ड्रा करेंगे एक ट्रायंगल में, अगर वो इन दो साइड्स को, बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में काटेगी तो वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड को। तो लिहाजा हमने उसी का हवाला यहाँ दे दिया, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव EF पैरेलल QR। वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई है इससे पहले, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये फिगर हमें वहीं से दी हुई है, इसका नाम है ABC और इस पॉइंट का नाम है D। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है LM जो इस लाइन को पैरेलल है, यहाँ LM पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, इस पॉइंट का नाम है LM और LN जो है ये इस लाइन को पैरेलल है LN। तो हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे, गिवन है हमारे पास LM पैरेलल BC एंड LN पैरेलल CD, ये हमें गिवन है। तो प्रूव हमने करना है बच्चों, प्रूव हमने करना है AM डिवाइडेड बाय MB, AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय AD, AN डिवाइडेड बाय AD। AN डिवाइडेड बाय AB ये हमने प्रूव करना है। कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है। AM अगर हमें AM डिवाइडेड बाय MB होता तो आसान था, लेकिन हमें AM डिवाइडेड बाय AB है और यहाँ पर है AN डिवाइड बाय MB के बजाय है AN डिवाइडेड बाय AD है। तो इसमें हम रेशो एंड प्रोपोर्शनलिटी के लॉज अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे अब प्रूफ इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल BC, therefore AM डिवाइडेड बाय MB, यहाँ हम लिखेंगे AL डिवाइडेड बाय LC, AL डिवाइडेड बाय LC इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MB डिवाइडेड बाय MB। ये हमने यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये हमने यूज किया। हम पर इसका नाम रखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन।
इन ट्रायंगल ADC, in triangle ADC, LN parallel CD, therefore AL divided by LC, ये तो अब आप जानते ही हैं, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। जब एक लाइन पैरेलल होती है किसी साइड को ट्रायंगल में, तो वो बाकी दो साइड इसको डिवाइड करती है इन द सेम रेशो। AL divided by LC is equal to AN divided by ND, AN divided by ND। ये इक्वेशन सेकंड है, ये भी हमने यहाँ पर यूज की यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम इन दो को आपस में कंपेयर करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, from first and second we have AL divided by LC, AL divided by LC, ये दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं AM divided by MB is equal to AN divided by ND, AN divided by ND। तो हमें ये कंडीशन निकल गई जो कि हमें जरूरत नहीं है। हमें कंडीशन जो प्रूव करनी है वो है, यहां पर मैं लिखूंगा AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय AD। यहां पर AM ऊपर है, यहां AM डिवाइडेड बाय AB है, AM डिवाइडेड बाय AB है। AM हमें मौजूद रहना चाहिए लेकिन हमें आना चाहिए AB, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज MB डिवाइडेड बाय AM इज इक्वल टू ND डिवाइडेड बाय AN। ये कंडीशन लिखने से हमारा AM खत्म नहीं हो जाएगा। अगर हम ये कंडीशन लिखने से हमारा AM यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगा, ये मौजूद रहेगा। लेकिन जो यहाँ पर यूज किया मैंने लॉ वो है यूजिंग इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। जैसे कि यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ये सेम है, तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा 4 इज इक्वल टू 4। अब अगर हम इस तरह से लिखेंगे 2/1 इज इक्वल टू 4/2, यहाँ पर भी हमारा आंसर आएगा 4 इज इक्वल टू 4। लिहाजा इस लॉ, ये जो लॉ मैंने अप्लाई किया है ये है इनवर्टेंडो। अब हम ए बी लाएंगे, ए बी को हासिल करेंगे AM प्लस MB, MB को AM में ऐड करूंगा, MB प्लस AM डिवाइडेड बाय AM इज इक्वल टू ND प्लस AN डिवाइडेड बाय AN। ये जो लॉ है बच्चों, इस लॉ का नाम है यूजिंग कंपोनेंडो, कंपोनेंडो। अगर हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर लिखेंगे, यहाँ पर भी न्यूमरेटर को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर ही लिखेंगे, तो इस लॉ का नाम जो है कंपोनेंडो है। इससे भी इस रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम्प्लॉइज MB प्लस AM, MB प्लस AM, ये बन गया AB। इधर देखो आप, AB आ गया हमारा, हमें AB मिल गया, डिवाइडेड बाय AM इज इक्वल टू, यहां पर ND प्लस AN, ND प्लस AN, ये बन गया हमें AD डिवाइडेड बाय AN। अब हम इसको फिर AM को ऊपर ले जाएंगे, डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू, AD को ऊपर लेंगे और AD को नीचे लाएंगे, तो हमने यहाँ पर फिर यूज किया यूजिंग
इनवर्टेंडो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में कोड लिख सकते हैं ICI, यानी कि आपने पहले इसको यूज किया इन्वर्टेंडो, फिर कंपोनेंडो, फिर इन्वर्टेंडो। ये यूज करने से आपके दिमाग में रहेगा कि इस सवाल को किस तरतीब से आगे ले जाना है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप ये ICI दिमाग में रखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया, AM डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू यहाँ पर AD ऊपर, एक मिनट, यहाँ पर AN लिखना था मैंने, AN, ये है AN बच्चों, ND प्लस AN इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई AN। तो AN आएगा ऊपर, ND आएगा, AD आएगा नीचे। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर लिया, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर टुडे।